मैं डॉक्टर एम.एस. हुसैन, डायरेक्टर जौहर मेडिकल कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी, हैदराबाद, तेलंगाना। मेरे भारतवासियों और सभी डॉक्टर्स और विशेषकर इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर, अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। वो बुलंदी पे अकेला ही गया ये कहकर, वो बुलंदी पे अकेला ही गया ये कहकर, हम सफ़र हो तो सफ़र हो ये ज़रूरी तो नहीं। जो तुम्हें करते हैं बदनाम उन्हें करने दो, जो तुम्हें करते हैं बदनाम उन्हें करने दो, उनकी बातों में असर हो ये ज़रूरी तो नहीं। मेरे भाइयों और मेरे तमाम सभी हिंदुस्तानी भाइयों और सभी डॉक्टर्स, आज वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचने का साहस किया ताकि कुछ बातें आपसे शेयर कर सकूं और कुछ बता सकूं। बहुत सारे डॉक्टर्स के कॉल आए कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी कानूनी मामले में अब कहाँ तक पहुंची। आप लोगों की का जो संघर्ष था वो कहाँ तक पहुंचा, आप लोगों की कोशिशें जो थी वो कहाँ तक पहुंची। हमने कहा कि हम इस पर एक वीडियो बना करके डिटेल्स आपके तक पहुंचाएं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर संघर्ष कंटिन्यू जारी रहा और उस पर कामयाबी भी मिली। जैसा कि आपको बताऊं कि 21/5/2010 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, न्यू दिल्ली, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लेटर पैड पे ये पहले ही आदेश जारी कर दिया था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग और एजुकेशन को पूरे भारत में कहीं रोका नहीं जा सकता। और हमने सभी राज्य को आदेश दे दिया है कि इस पैथी पे सिस्टम बनाया जाए, जिसके बिना पर आज तक बड़ी खूबी से इस पर काम किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको वैलिड, इसकी प्रैक्टिस को, इसके एजुकेशन को, इसके शिक्षा को, इसकी प्रैक्टिस को, इसकी ट्रेनिंग को सुप्रीम कोर्ट ने भी वैलिड किया था। मगर आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ये कामयाबी यह मिली है और ये संघर्ष करने का नतीजा रहा, जद्दोजहद करने का नतीजा रहा कि राजस्थान गवर्नमेंट ने इस पैथी को मान्यता दे दिया, रिकॉग्नाइज कर लिया। तेलंगाना में भी मंच से इसका ऐलान मिनिस्टर ने किया कि इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। साथ ही साथ में इलेक्ट्रो होम्योपैथी पे अगर मैं कश्मीर की कुछ बातें बताऊं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं डिटेल्स में ना जाते हुए इतना ज़रूर कहूँगा कि कश्मीर में भी जम्मू एंड कश्मीर इलेक्ट्रो होम्योपैथी एसोसिएशन ने काफ़ी काम और काफ़ी संघर्ष, काफ़ी जद्दोजहद कश्मीर में किया और बहुत बड़ी कामयाबी मिलती।
मगर कुछ न कुछ रुकावटें आ गई। मगर फिर भी उतनी जद्दोजहद, उतना धरना देने के बाद, उतना इनकलाब पैदा करने के बाद ये तो हुआ था कि वहां के गवर्नर ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर अपनी राइटिंग में ये लिख करके दिया, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को लीगल करार देते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी डिग्री होल्डर डॉक्टर यूज किया उन्होंने। आज बहुत सारे लोग बहस करते हैं कि डॉक्टर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इस पर खैर बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी मेरी, मगर यहाँ इतना कहूंगा कि एक गवर्नर की जो एक गवर्नर जो होता है वो कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ा पद होता है। और उन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर डिग्री होल्डर डॉक्टर वर्ड उन्होंने राइटिंग में इस्तेमाल किया, यूज किया है। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। साथ ही साथ में हमारे दरमियान में गॉड उनकी उम्र को लंबी करे, हमारी प्रार्थना है। डॉक्टर कुलदीप, डिस्ट्रिक्ट मोगा, पंजाब, जो हमारे मित्र भी हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और हम लोग एक बहुत अच्छे मित्र के साथ साथ वो हमारे एक ऑर्गेनाइज में नहीं, दो ऑर्गेनाइज में हैं। डॉक्टर कुलदीप मोगा ने एक नहीं कई कैंसर के पेशेंट उन्होंने ठीक किया। किडनी फेल पेशेंट को हजारों की तादाद में उन्होंने ठीक किया, और कैंसर के पेशेंट को जो ठीक किया उसका पूरा डाटा, उसकी पूरी रिपोर्ट उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी दिया कि ये पॉजिटिव था, ये हमने दवा दिया, और नेगेटिव हुआ। दोनों रिपोर्ट को सौंपा। यही तक नहीं बल्कि उन्होंने WHO को भी दिया, और WHO ने उसी वक्त उनको एक सर्टिफिकेट जारी करते हुए दिया कि हाँ, तस्दीक हो रहा है कि आपने कैंसर पेशेंट को ठीक किया है। और यही वजह थी कि जब WHO में मेंबर को बढ़ाया जाने लगा तो हिंदुस्तान से डॉक्टर कुलदीप मोगा, डिस्ट्रिक्ट मोगा के रहने वाले डॉक्टर कुलदीप सिंह को WHO का मेंबर बनाया गया। तो एक BEMS डॉक्टर WHO का मेंबर बना, ये कोई छोटी बात तो नहीं है, एक बड़ी बात है। ये एक कामयाबी की तरफ है हम, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक्सेप्ट कर रही हो, सुप्रीम कोर्ट भी एक्सेप्ट कर रही हो, और WHO भी एक्सेप्ट कर रहा हो कि हाँ, ये पैथी है और खतरनाक और जानलेवा और भयंकर बीमारियों को ठीक करती है। ये माना लोगों ने। ये काम हुआ इलेक्ट्रो होम्योपैथी में। हमने भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के द्वारा बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक किया है, लेकिन अपने मुंह से अपनी तारीफ ठीक नहीं है। लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा कि हमने कोरोना के ताल्लुक से हेल्थ मिनिस्टर को लेटर लिखा था, और हमने परमिशन चाहा था कि कोरोना का इलाज करने का परमिशन दिया जाए। हमें परमिशन नहीं मिला। किसी भी प्राइवेट डॉक्टर जिसके पास वेंटिलेटर वगैरह नहीं है, ऐसे लोगों को परमिशन था ही नहीं। आयुष मंत्रालय से परमिशन नहीं मिला। लेकिन अगर परमिशन मिलता तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, जहां कैंसर जैसी बीमारी का बेहतरीन इलाज है, तो कोरोना को बहुत हद तक उन दवाओं के द्वारा ठीक किया जा सकता था। इस तरह से हमारा एक ऑर्गेनाइज है EH फाउंडेशन, उन्होंने भी WHO को लेटर लिखा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के द्वारा कोरोना की बीमारी को ठीक करने के लिए परमिशन दिया जाए। परमिशन नहीं मिला, पर हमारी जद्दोजहद और हम लोगों की कोशिशें, हम लोगों के संघर्ष ये बराबर जारी रहे कि आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी में पूरे भारत में इसकी प्रैक्टिस, इसकी ट्रेनिंग,
और इसके एजुकेशन में कोई भी हमें ना दिक्कत है, ना कोई परेशानी है, और ना हमें कोई परेशान कर सकता, क्योंकि एक ऑर्डर नहीं बल्कि 100 ऑर्डर इसके फेवर में अभी तक आ चुके हैं। और एक न एक मामला गवर्नमेंट के सामने आ जाता है, कभी कुछ, कभी लद्दाख, तो कभी चाइना, तो कभी महामारी, तो कभी कोरोना। इस तरह से गवर्नमेंट के पास बहुत सारे काम हैं, लेकिन हमारा पूरा प्रपोजल IDC, ICMR और मिनिस्ट्री में मौजूद है और उस पर तबादला ख्याल हो रहा है, कोशिशें हो रही हैं। मालिक ने, गॉड ने चाहा तो हम बहुत जल्द उस मंजिल तक भी पहुंच जाएंगे जहां यूनानी और आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक और एलोपैथी पहुंची हुई है। वो पहुंच चुके हैं, हम पहुंचने वाले हैं। वो सीढ़ियां चढ़ चुके हैं, हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। ये कोशिश ही की वजह से इतनी पैथी हमारे भारत में है। अगर हमारे पूर्वज ने कोशिश ना किया होता तो यूनानी कैसा रिकॉग्नाइज होती, आयुर्वेदिक कैसा रिकॉग्नाइज होती। आज हमारे पूर्वज ने, हमारे एकाबरीन ने उस पर कोशिश किया तो रिकॉग्नाइज हुई। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। मालिक ने चाहा तो वो भी हो जाएगा। और जब तक नहीं होता है तब तक ना हमारी प्रैक्टिस में कोई परेशानी है, ना हमारे ट्रेनिंग में कोई रुकावट, कोई दिक्कतें हैं, और ना हमारे ट्रेनिंग में, ना हमारी प्रैक्टिस में, ना हमारे एजुकेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बहुत अच्छी पैथी है और बड़े कामयाबी की तरफ जा रही है। जय हिंद, जय भारत।